छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। एमसीबी जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 6 गुना बढ़ी, जबकि सिंचाई पंप कनेक्शन 9 गुना ज्यादा हो गए। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने इसे राज्य की ऊर्जा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने बेटी की शादी पर आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत मजदूर परिवारों को विवाह खर्च में वित्तीय सहारा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के गांवों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत बच्चे शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। प्रशासन ने बताया कि यह कदम गांवों में सुरक्षा बढ़ाने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नियम के पालन के लिए निगरानी और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में मखाना खेती को नई उड़ान मिलने जा रही है। इसमें जुड़े समूह की महिलाएं खेती और व्यवसाय दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस पहल से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के 2000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षकों के काम के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के रत्नाबांधा में अब शुद्ध जल सुविधा मिलने जा रही है। ग्रामीणों ने तालाब को स्वच्छ रखने और जल स्रोत बचाने के लिए व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस पहल से न सिर्फ पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी सुधार आएगा। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को सफल बनाया। छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर दुर्ग के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन से यात्रियों को त्योहार के समय बेहतर और सहज सफर की सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि विशेष ट्रेन के परिचालन से भीड़-भाड़ कम होगी और यात्रियों को समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टिकट और समय सारणी की जानकारी रेलवे पोर्टल पर उपलब्ध है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनकी सैलरी अकाउंट से जुड़े करोड़ों रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए भी विशेष लाभ उपलब्ध होंगे। सरकार ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और परिवार कल्याण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिड डे मील के खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन फूले हाथ पांव मारने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और प्रभावित बच्चों का इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब डेंटल इम्प्लांट का कवर नहीं है। इसके कारण जिला अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए यह सुविधा ठप हो गई है। मरीज अब महंगे निजी खर्च पर ही उपचार करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि योजना के दायरे में बदलाव के कारण यह निर्णय लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बच्चों की दिमाग वाली परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 9,500 छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की तार्किक और बौद्धिक क्षमताओं को परखना बताया गया। शिक्षकों और आयोजकों ने कहा कि इसे छात्रों में सोचने की क्षमता और प्रतियोगी भावना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खेती को मौसम पर निर्भर कम करना है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में श्रम संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिलाजुला असर देखा गया। कुछ क्षेत्रों में कार्य प्रभावित रहे, जबकि कई स्थानों पर सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। अधिकारी और प्रशासन ने कहा कि हड़ताल शांतिपूर्ण रही और किसी बड़ी बाधा या दुर्घटना की सूचना नहीं है। इससे कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ में कलश यात्रा में भारी जन सैलाब देखने को मिला। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,100 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से देवी देवताओं के कलश को सजाकर शहर की गलियों में निकाली शोभा यात्रा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ भविष्य में ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में देश में विशेष पहचान बनाएगा। राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। धमतरी में स्कूली बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा अपडेट अभियान को तेज कर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों के पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और एसटीपीआई के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है।
जिससे युवाओं को नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि संरक्षण कार्यक्रमों और जंगल प्रबंधन की वजह से बाघों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संतुलन और स्थानीय इकोसिस्टम सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में अब शराब फाइबर की बोतलों में बेची जाएगी और राज्य सरकार ने 35 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला किया है। इस कदम पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार मुनाफाखोरी के लालच में प्रदेश को नशे का गढ़ बना रही है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 311 दिनों से ड्यूटी पर अनुपस्थित चल रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर एसपी ने सख्त कार्रवाई की है। फाइल सामने आते ही एसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। लंबे समय से गैरहाजिरी की जानकारी सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत की सीमा को स्पष्ट करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। शेष संपत्ति का बंटवारा शरीयत के प्रावधानों के अनुसार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी प्रदर्शनी का अवलोकन कर मंत्रमुग्ध नजर आए। उन्होंने बस्तर पंडुम के विजेताओं को सम्मानित करते हुए आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं की सराहना की। शाह ने कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत देश की अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन फैसलों से किसानों को आर्थिक सहायता, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलेगी। इस राशि से नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशन आधुनिकीकरण के कार्य किए जाएंगे। परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात सुविधा बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शहनाई की गूंज के बीच सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन हुआ। आत्मसमर्पित नक्सली सहित हजारों जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री साय ने नव विवाहितों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता भी प्रदान की गई, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ा सहारा मिला। अंबिकापुर में 15 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव सजेगा। मुख्यमंत्री साय इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय कलाकारों को मंच मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने धान खरीदी के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान को मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नशीले कैप्सूल की अवैध बिक्री का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3,752 कैप्सूल जब्त किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से नशे के कारोबार पर नियंत्रण बढ़ेगा और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में 24,752 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान किए गए हैं। इन यंत्रों की मदद से खेती आसान और अधिक लाभकारी बन गई है। सरकार की इस योजना से किसानों की मेहनत कम हुई और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में अनोखी पहल के तहत अब प्रार्थना सभा में छात्र समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। मास्टर जी के इस नए आइडिया ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा है। बच्चों में सामान्य ज्ञान, पढ़ने की आदत और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहल की सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता के उपाय लागू किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन और प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खेती को मौसम पर निर्भर कम करना है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को पोषण और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने संतुलित आहार, मातृ शिशु स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भनिरोधक उपायों पर जागरूक किया। इससे महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समझ बढ़ी और परिवार नियोजन को अपनाने की प्रवृत्ति मजबूत होगी।
सूरजपुर में बसनारा और पहिया जलाशय योजना के लिए 5 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना से जल संरक्षण मजबूत होगा और क्षेत्र के कृषि व पेयजल आपूर्ति में सुधार आएगा। प्रशासन ने कहा कि योजना पूरी होने पर स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। नवा रायपुर से क्रूद के बीच ट्रेन सेवा अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि नई ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कदम यात्रा समय घटाने और परिवहन सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रायपुर में मछली पालन विभाग ने प्रदेश भर के एनीकट्स में मत्स्य बीज का संचयन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों में मछली संसाधन बढ़ाना और मछली पालन को लाभकारी बनाना है। विभाग ने किसानों और स्थानीय मत्स्य पालकों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने दुकानों पर चाइनीज मांझे की जांच की और दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अवैध और खतरनाक मांझे के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षा नियम मानने की अपील की है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आईटी, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए भरोसेमंद राज्य बनकर उभर रहा है। नई नीतियों, निवेश अनुकूल माहौल और बुनियादी सुविधाओं से राज्य तकनीकी निवेश का केंद्र बन रहा है। धमतरी के किसान अब धान के साथ वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। रागी की खेती ने उन्हें नई पहचान दी है और आय बढ़ाने में मदद की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। छत्तीसगढ़ के रत्नाबांधा में ग्रामीणों ने तालाब को स्वच्छ रखने और जल स्रोत बचाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान में स्थानीय लोग सामूहिक रूप से कचरा साफ कर तालाब की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे जल संरक्षण बढ़ेगा और ग्रामीण आजीविका तथा पर्यावरण को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की मखाना खेती से जुड़ी महिला समूह ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। महिलाएं सामूहिक रूप से मखाना की खेती, प्रसंस्करण और विपणन में सक्रिय हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में शादी समारोहों में परोसे जा रहे पनीर की जांच नहीं हो पाने से स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। भोजन गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों की अनदेखी से खाद्य जनित बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने नियमित जांच और कड़े सुरक्षा नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। उच्च न्यायालय में याचिका पर अगले सप्ताह विस्तृत सुनवाई होने का अनुमान है। सरकार ने मामले में कड़ी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। फेयरवेल पार्टी में स्टंट और सार्वजनिक गड़बड़ी करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। घटना में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 12 नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में उत्साह है। प्रदेश के व्यापारी नेता मनोहर लाल ने कहा कि बजट ने व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए कई नए अवसर पैदा किए हैं। निवेश, टैक्स लाभ और विकास योजनाओं से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा है। राज्य ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मुहैया कराने में सबसे अधिक सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से राज्य में सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है और नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सशक्त जीवन की सुविधा मिली है। धमतरी में स्मार्ट मीटर के माध्यम से पुरानी बिजली वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई है। अधिकारियों ने 64 लाख रुपए का लंबित बिजली बिल वसूल किया। स्मार्ट मीटर तकनीक से बिजली की खपत की पारदर्शिता बढ़ी है और समय पर बिलिंग व वसूली में आसानी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जिलों में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकना और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा नियंत्रण रखना है। टास्क फोर्स सक्रिय निगरानी और शिक्षा अभियानों के जरिए नशा मुक्त समाज बनाना है। कोरबा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 260 जोड़ों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शहनाइयों की गूंज और आशीर्वाद के साथ नवविवाहितों को उपहार प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ वन्य जीव हनी बैजर की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसे दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। यह प्राणी अपनी साहसिक प्रवृत्ति और ताकत के लिए जाना जाता है। हनी बैजर जंगली मधुमक्खियों के छत्ते, छोटे जीव और जड़ें खाकर जीवन यापन करता है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत निगरानी बढ़ाई जाएगी, आग लगने की चेतावनी प्रणाली सक्रिय की जाएगी और ग्रामीणों को भी आग रोकने में शामिल किया जाएगा। यह कदम
वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सर्द हवाओं और न्यूनतम तापमान में गिरावट से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने रहवासियों को आग और हीटर का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। बीजापुर में नक्सली खतरे को रोकने और विकास को गति देने के लिए नया सुरक्षा शिविर स्थापित किया गया। इससे इलाके में सुरक्षा बढ़ेगी और आमजन को आश्वासन मिलेगा। साथ ही यह कदम स्थानीय विकास परियोजनाओं और निवेश को सहज रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। रायगढ़ में पुलिस ने होटल ट्रिनिटी के स्पा सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान संचालक और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सेंटर पर नियमों का उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियों का पता चला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।